किसान दिवस पर सरकार के बातचीत के न्योते पर फैसला लेंगे आंदोलनकारी किसान। आज की बैठक में मंथन। 28वें दिन जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं आंदोलनकारी। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसान दिवस पर जुटे हैं यूपी और पंजाब से भी किसान। मुरादाबाद टोल प्लाजा पर 8 घंटे रोके जाने के बाद दिल्ली रवाना हुए किसान। कृषि कानून के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। अमरोहा में किसान के दिल्ली कूच के कारण लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। टोल प्लाजा पर किसानों का जमावड़ा। बुलंदशहर में दिल्ली कूच के लिए अड़े किसान। घंटों लगा रहा जाम। दिल्ली से सटे नोएडा में किसान कानून के समर्थन में रैली। शामिल हुए करीब 100 गांव के किसान। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से किसानों ने पीएम मोदी को लिखी खून से चिट्ठी। खेती कानून को वापस लेने की मांग। 26 से 28 दिसंबर तक हरियाणा के टोल प्लाजा पर किसानों का हल्ला बोल। टोल फ्री कर विरोध का प्लान। विदेशों में भारतीय दूतावास पर जताएंगे विरोध। 25 और 26 दिसंबर को पंजाबी समुदाय के लोग करेंगे प्रदर्शन। सरकार ने किसानों की बातचीत जारी रखने की जताई इच्छा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले समाधान तलाशने में सक्षम है सरकार। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अंबाला में हरियाणा के सीएम का विरोध प्रदर्शन। किसानों ने मनोहर लाल खट्टर को दिखाए काले झंडे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान किसान आंदोलन से 14,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे मंत्री। किसान आंदोलन पर हो सकती है बातचीत। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत। जिला परिषद चुनाव में सबसे आगे चल रहा है गुपकार गठबंधन। कश्मीर में गुपकार गठबंधन ने बनाई पकड़। 10 में से 9 जिलों में 7 पार्टियों की संयुक्त ताकत ने हासिल किया बहुमत। जम्मू डिवीजन में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। 10 में से 6 जिलों में पार्टी को मिला बहुमत। कश्मीर घाटी में पहली बार खिला कमल। श्रीनगर, पुलवामा और बांदीपुरा में एक एक सीट पर जीत। जम्मू कश्मीर की खामोश सीट से जीते बीजेपी के इंजीनियर एजाज हुसैन। पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन से गदगद पार्टी। लोगों को समझ में आ रहा है कि विकास का नहीं है कोई विकल्प। गुपकार गठबंधन के प्रदर्शन पर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को घेरा। बोले गैंग बताने वालों को मिला है करारा जवाब। लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज में बीजेपी को ये पैगाम भेजा है कि 5 अगस्त 2019 उनको कबूल नहीं है। योगी सरकार आज मना रही किसान सम्मान दिवस। इस मौके पर कई किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। दिल्ली में अधिक कॉलोनियों को नियमित करने की बढ़ सकती है समय सीमा। कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी। 12 जनवरी को फिर बंगाल के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हावड़ा में करेंगे जनसभा। पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। मध्यग्राम में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन। शव के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के नारायणपुर थाने में किया गया प्रदर्शन। पार्टी समर्थक की हत्या से भड़के थे कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बड़ी मुश्किलें। राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाले में भेजा नोटिस। हरियाणा में एमपी की 5 साल की बेटी से दरिंदगी और हत्या के मामले में सीएम ने की खट्टर से बात। अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को में बीती रात बड़ा हादसा। अमोनिया के गैस रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को के तैनात 15 कर्मचारियों की तबियत खराब। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर 69 पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा इसकी अभी जरूरत नहीं। तमिलनाडु में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची चुनाव आयोग की टीम। सूबे के आला अधिकारियों से करेगी बात। केजीएमयू के स्थापना दिवस पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा असली सुपरमैन और वंडर वुमेन डॉक्टर और नर्सेज। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू। 5 जनवरी तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। अगले 15 दिन तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा नाइट कर्फ्यू। इस दौरान किसी को भी बेवजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं। नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर वॉक करने आए लोगों को लौटाया वापस। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से सभी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए कहा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल का बड़ा बयान। बच्चों को टीकाकरण की जरूरत नहीं। विश्व में कहीं भी बच्चों पर नहीं हुआ है वैक्सीन का ट्रायल। फिलहाल जनवरी और फरवरी में नहीं होंगे बोर्ड के एग्जाम। कोविड के चलते केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दिल्ली सरकार ने दिलाया भरोसा। सत्येंद्र जैन बोले नहीं है घबराने की जरूरत। तैयार है बचाव की रणनीति। दिल्ली सरकार का फैसला। पिछले 2 हफ्ते में ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों को घर घर जाकर किया जाएगा चेक। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली आ सकती है वैक्सीन की पहली खेप। एयरपोर्ट पर है पूरी तैयारी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 939 नए मामले। एक दिन में 25 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 19,000 नए मामले। कुल आंकड़ा 1,75,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 301 लोगों की गई जान। अब तक 1,76,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले। मुंबई में 24 घंटे में 503 केस।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सादगी से क्रिसमस मनाने की अपील की। कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखने की दी सलाह। गोरखपुर के सीएमओ ने दी कोरोना को मात देने वालों को प्लाज्मा दान करने की अपील। 20,000 से ज्यादा लोग हुए हैं संक्रमित। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने लक्ष्मी पूजा पर खर्च का दिल्ली सरकार से आरटीआई के तहत मांगा ब्यौरा। जनता का 6 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक साजिश। सीमा पर सर्च ऑपरेशन में मिले AK-47 राइफल और 30 जिंदा कारतूस। झारखंड में गठित होगी नौसेना की नई इकाई। 2500 कैडेट्स को मिलेगी ट्रेनिंग। दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां से तिहाड़ जेल में मारपीट। दूसरी महिला कैदियों पर पिटाई का आरोप। इशरत जहां को दूसरे बैरक में शिफ्ट किया गया। कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। पकड़ में आया एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में लखनऊ पुलिस चौकी में आग लगाने वाला। 1 साल बाद हुई गिरफ्तारी। कानपुर के बिकरू एनकाउंटर में एसआईटी रिपोर्ट पर एक्शन। एसपी और एडिशनल रैंक के अधिकारियों से मांगी गई सफाई। लव जिहाद के लिए साध्वी प्राची ने फांसी की मांग की। परिवार को भी सजा की वकालत की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला जज प्रशांत जोशी को किया निलंबित। मुलजिम की ऑडी कार के इस्तेमाल का आरोप। यूपी के बलरामपुर में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़। अपराधी गिरफ्तार, 2 पुलिस वाले घायल। दिल्ली से शुरू हुई विजय मशाल यात्रा पहुंची अंबाला। शहीदी चौक पर आर्मी के अधिकारियों को सौंपी गई। आर्मी बैंड की धुन के साथ हुआ कार्यक्रम। विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने शुरू की है मशाल यात्रा। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने लिए 7 फेरे। मंगेतर धनश्री संग रचाई शादी। औरंगाबाद में मराठा आरक्षण के लिए अनोखा प्रदर्शन। टावर पर चढ़ गए कुछ युवक। झारखंड के चाईबासा में चला बड़ा ट्रेन हादसा। बिना ड्राइवर के उल्टी दिशा में 24 किलोमीटर तक चल गई मालगाड़ी। करनाल में बाइक सवार लुटेरों ने 3 लाख रुपए की लूट की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। धनबाद में एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट। घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस। आईटीबीपी ने घायल हिरण को बचाया। इलाज के लिए जानवरों के अस्पताल में भर्ती। यूपी के कौशाम्बी में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। चोरी की 7 बाइक के साथ 2 गिरफ्तार। यूपी के सिद्धार्थनगर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। युवक पर अश्लील हरकतें करने का आरोप। कोलकाता के भीलवाड़ा इलाके में भीड़भाड़ वाले इलाके में भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पुणे में फर्नीचर दुकान में घुसी बेकाबू कार। बाल बाल बचे सभी कार सवार। शामली में अवैध तमंचे से दूल्हे ने की फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इंदौर में मारपीट की वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली से गाजियाबाद में घर में घुसकर हत्या। बाइक से आए 3 बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। हापुड़ में युवक की पीट कर हत्या। शराब पीने के दौरान झड़प के बाद बढ़ा विवाद। प्रयागराज में शराब के नशे में शख्स ने एलईडी टीवी पर चलाई गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार में 11 साल की बेटी के इंसाफ के लिए सड़क पर उतरा शहर। आरोपी को फांसी देने की मांग। नालंदा में एटीएम तोड़ते पकड़ में आया बदमाश। हथौड़ा और कटर बरामद। झालावाड़ में 2.25 किलो अफीम के साथ 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। केस दर्ज। सूरत में प्रेम संबंध में दोस्त को मार डाला गया। पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। झांसी में गाय को बचाने में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, 2 की मौत। पटना में महिला सिपाही के साथ एक सिपाही ने की दरिंदगी। पीड़िता के पति ने दर्ज कराया मामला। आजमगढ़ में लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। छपरा में विशाल अजगर से हड़कंप। गांव वालों ने पकड़कर किया वन विभाग के हवाले। लखीमपुर खीरी में चीनी मिल में 15 फीट लंबा सांप मिलने से हड़कंप। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। सोशल मीडिया पर बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के कमेंट से भड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को बताया था बमबाज कट्टाबाज। हाथरस से बेघर 90 साल की महिला ने दिखाया जज्बा। खोला अम्मा का पराठा नाम से ढाबा। गुवाहाटी के अस्पताल में बना पूर्वोत्तर का पहला मानव मिल्क बैंक। अस्पतालों और कुपोषित बच्चों की जाती है सप्लाई। हजारीबाग में किसानों की हाईटेक खेती। ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग। दिल्ली में शुरू हुई क्रिसमस की तैयारियां। रोशनी में नहाए राजधानी के मॉल। उमड़ रही है भीड़। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है सर्दी का सितम। लगातार गोते लगा रहा है पारा। जम्मू कश्मीर में ठंड का कोहराम। ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे है तापमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हफ्ते के आखिरी में हो सकती है बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में प्रचंड ठंड के बीच बागेश्वर में जल रहे जंगल। लगातार फैल रही आग। अकोला में ठंड की मार। 60 डिग्री तक पहुंचा तापमान। बिहार में ठंड का कोहराम। 2 दिन से गिर रहा है पारा। कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किल। राजस्थान में कड़ाके की ठंड। माउंट आबू में 0 पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 4 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। जम गई ओस की बूंदें।